मध्य प्रदेश के खरगोन में टांडा बरूड क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक केदार डावर के द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने क्षेत्र के बासिंदों का हालचाल लेने का एक अनूठा अभियान शुरू किया गया है। करीब 5 किलोमीटर तक दोपहिया वाहन पर बैठकर उन्होंने यह अभियान चलाई, जिसकी तारीफ स्थानीय लोगों में काफी देखी जा रही है। जर्जर एवं खस्ताहाल रोड को लेकर सनवाद संघर्ष समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। भूत हड़ताल करेंगे और धरना आंदोलन करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी सारे लोग आएंगे, क्योंकि अब अगर जनता जाग रही है तो प्रशासन और शासन को जागना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन विरोध हो जाएगा और यहाँ के 40,000 लोग उस आंदोलन में शामिल होंगे। इसमें सारे लोग एनएचआई के अधिकारियों का कहना यह है कि नगर पालिका इसके अंदर सहयोग नहीं कर रही है। जो नालियाँ आ रही हैं उसको लेकर नगर पालिका ने नालियों को डाइवर्ट करना चाहिए। इसको लेकर क्या करेंगे? नगर पालिका को भी हमने निवेदन किया है। सीएमओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम नाली के लिए देख रहे हैं और जैसी फंड्स की व्यवस्था होगी नाली निर्माण करेंगे। जनता तो ये चाहती है कि भाई अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सरकार के पास कोई व्यवस्था रहती है इमरजेंसी हैंडल होने की, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो शासन तैयार रहता है कि कैसे फंड इकट्ठा करें। कोरोना आ गया तो शासन तैयार था और उसने व्यवस्था करी। तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो शासन को हैंडल करना चाहिए। वो नगर पालिका पैसा लगाए, स्टेट गवर्नमेंट लगाए, नेशनल लगाए, कोई भी लगाए, ये आम आदमी को उससे कोई लेना। उससे मतलब ये है कि वो डॉक्टर के पास आया है, आप सीने का फोटो कराते हो या सिर का, ये डॉक्टर को तय करना है, उसे ठीक होने से मतलब है। हमारा जनता का निवेदन यही है। अवैध अतिक्रमण के मामले को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई का अभियान जारी है। विशेष अभियान के तहत आज भी औचक निरीक्षण किया गया। कई कॉलोनी का आज औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पदाधिकारी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसडीएम अभय सिंह ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। अच्छा, भूमि भी तुमने हमें ढूंढ लिया है ना, तो जो भी है पूरे जिले में चल रहा है कार्रवाई। अभी प्रारंभ ही हुआ है, उसमें जांच पड़ताल करके जो भी गलत कर रहे हैं उन पे हम लोग एफआईआर भी करा रहे हैं और सरकारी जमीनों को मुक्त भी करा रहे हैं। बरवानी के झंडा चौक में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आम सभा का आयोजन किया गया। बाद में रैली निकाली गई। आज बड़वानी में आम सभा होकर, जिसमें केदार सिरोही जी और रामस्वरूप मंत्री जी किसान नेता पधारे हैं, लक्ष्मण राव चौहान जी और चंदू भाई यादव बड़वानी के किसान हैं, बिजली के मुद्दे पर लड़ने वाले डॉक्टर पटेल साहब हैं और गांव-गांव के किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे भी शामिल हैं। ये ट्रैक्टर उनसे वाहन रैली निकालकर हम गांव-गांव में सच्चाई बताते जाएंगे। इसीलिए मैं दिल्ली से आई हूँ। केदार भाई और हम सिंगू बॉर्डर पर दिनों दिन रहे थे। यूपी के बॉर्डर पर रोकने के बाद 2 दिन रात वहाँ गुजर रहे थे और फिर योगी आदित्यनाथ जी को बॉर्डर हमारी खोलनी पड़ी थी। तो आज ये जरूरी है कि अडानी की रोज की कमाई 384 करोड़ है और अंबानी की रोज की कमाई 1085 करोड़ है। तो मूल्य समर्थन का किसानों को सही आधार पर क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? जो नहीं देगा उसको जेल और जुर्माना क्यों नहीं करवा रहे? निजी मंडियां क्यों खोलने की जरूरत है? हर 5 किलोमीटर में मंडी का आश्वासन था चुनाव पूर्व का, उसका पालन क्यों नहीं कर रही है? और ठेका खेती पूंजी निवेश के लिए कंपनियों के लाकर जमीन छीनने वाली क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्यों नहीं सरकार खुद किसानों के पक्ष में खेती में अपना निवेश कर रही है? ये हमारा सवाल है। और उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि राशन व्यवस्था में भी निजी पूंजी निवेश होगा, मतलब राशन व्यवस्था खत्म होगी। इसलिए सबको लड़ना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ईसी शर्मा भी उपस्थित रहे। यह अत्यंत दुखद खबर है कि हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोतीलाल जी वोरा का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वहन किया और सदैव अथक परिश्रम करते हुए समर्पित भाव से काम किया है। भोपाल कृष्णा बॉलीवुड फिल्म के बैनर तले ऐसे गांव जहां फिल्म बनाई जा रही है। प्रोड्यूसर किसान गोटे ने बताया कि लॉकडाउन के बाद
लोगों की क्या हालात है, इस बात को लेकर वे काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक गांव के ऊपर है। गांव की जो परिस्थितियां हैं और गांव को किस तरीके से डेवलप करना है, उसकी रणनीति को लेकर फिल्म बनाई जाती है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश भोपाल, राजधानी भोपाल की भी कहीं जगह शूटिंग होगी क्या? जी, भोपाल राजधानी में भी हम शूट कर रहे हैं और होशंगाबाद पिपरिया में भी शूट है इसका। एमपी में बैतूल हमने इसको सेलेक्ट किया, बैतूल में शूट होगा, और भी राजस्थान में शूट रखा है, यूपी में भी शूट रखा है। आपकी भी एक फिल्म आ रही है टेढ़े मेढ़े, कब तक इसका लॉन्चिंग? इसका लॉन्चिंग हमारा प्लान अभी ये था कि हम लोग मार्च में इसको लेके आए, लेकिन अभी जब तक सिनेमा ओपन नहीं होते तब तक लॉन्च कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जबलपुर की हनुमानताल पुलिस ने आज नशीले इंजेक्शन के अवैध रूप से व्यापार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी अखिलेश गौड़ ने बताया कि इनके पास पुलिस ने 50 से अधिक नशीले इंजेक्शन और सिरिंज बरामद की है। पुलिस का बताना है कि इरशाद और शमशाद नाम के 2 युवक हनुमानता क्षेत्र में काफी लंबे समय से सक्रिय थे और नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहे थे। युवाओं को वे जाल फांस में फंसा रहे थे। थाना द्वारा एक रेड डाली गई, जिसमें इरशाद और शमशाद नामक 2 व्यक्ति ये नशीले इंजेक्शन का व्यापार करते हुए पाए गए। इन दोनों की कस्टडी से 35 नग ब्यूटामॉर्फिन और 15 नग एविल की शीशियां जब्त हुई हैं। इसके साथ ही 30 नग इनके पास से सिरिंज भी जब्त हुई है। ये विगत कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से इनको बेच रहे हैं और युवाओं को नशे के दिशा में धकेल रहे हैं। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा इनका एक साथी पप्पू सिंवर जो है, उसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर में कोरोना काल में चल रहे निजी स्कूल एवं मनमानी के खिलाफ युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चे की छात्र इकाई ने संभाग की कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस की छात्र और युवा इकाई द्वारा यहाँ पर कमिश्नर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि लगातार मध्य प्रदेश में भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासन स्कूल माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कब करेगा, कब जागेगा। आज कोरोना के नाम पर ऑनलाइन क्लास तो ली जा रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास के नाम पर जो लगातार फीस वृद्धि की जा रही है हर प्राइवेट स्कूल के द्वारा, जहां पे कोरोना के पहले 2000 फीस थी, आज वहां पे 3000 फीस करके और सिर्फ ट्यूशन फीस 2200-2500 कर दी गई। मतलब जो ओवरऑल फीस लगती थी उससे ज्यादा आज ट्यूशन फीस ली जा रही है। पर पेरेंट्सों को लगातार फीस जमा करने के लिए परेशान किया जा रहा है कि यहाँ तक कि कुछ स्कूल को ज्यादा, जैसे आज जबलपुर में जॉय स्कूल के संचालक के द्वारा ऑनलाइन क्लास में सिगरेट पीते हुए पाया गया। आज बच्चों को इनमें क्या मैसेज जाएगा। और लगातार फीस वृद्धि, जो शिक्षक काम करते थे स्कूलों में, आज जिसके स्कूल में 18 शिक्षक थे वहां पे सिर्फ 4 रखे गए हैं, बाकी 14 शिक्षकों को यह कहकर भगा दिया गया कि बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो बच्चों से फीस क्यों ली जा रही है? बच्चों से एक और पूरी फीस ली जा रही है। स्कूल संचालन अपना तो जेब भर रहे हैं संचालक, लेकिन शिक्षकों को फीस नहीं दी जा रही। और जो नाम के लिए 4 शिक्षक रखे हुए हैं उनको मात्र 10 से 20% फीस दी जा रही है। जबलपुर के खजरी खिरैया बाईपास पर मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने एक्शन दिखाई। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी का अभियान चलाया। मौके से भारी मात्रा में नकली खाद और कीटनाशक दवाएं जब्त की गई है। गोदाम में मिली नकली खाद और कीटनाशक दवाएं सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि अन्य जिला क्षेत्रों की भी बताई जा रही है। खजरी खिरैया में क्राइम ब्रांच की सूचना पर क्राइम ब्रांच, एग्रीकल्चर विभाग के और राजस्व विभाग के जो हमारा अमला है उन्होंने वहाँ पे दबिश दी है और वहाँ पे बड़े पैमाने पे अवैध रूप से जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बनते थे उसका अवैध कारखाना पकड़ा गया है। इसमें भारी मात्रा में मतलब 500 या 1000 की संख्या में भी जो बोरियां हैं, जिसमें कि नमक जो फर्टिलाइजर बनाने के रूप में यूज होता था, तो अवैध रूप से उसका संधारण किया जा रहा था, उसका उपयोग किया जा रहा था। साथ ही साथ कोल डस्ट, मार्बल डस्ट, इसका जो उपयोग था वो किया जा रहा था अवैध रूप से फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने में। साथ ही साथ यही नहीं, इनको ट्रैक करने के लिए जो व्यवस्थाएं भी थी वहाँ पे, जिसमें कि जो उसके जो बैनर थे और उसके जो स्टिकर थे, वो जो ब्रांड्स हैं उनके नाम से उनको कहीं से छपवा के इन पे लगाए जाते थे, उनको पैक किया। उधर राजा भोज एयरपोर्ट पर महिला के बैग से जिंदा कारतूस मिला है। पकड़ी गई महिला
उज्बेकिस्तान की रहने वाली बताई जा रही है। युवती से चेकिंग के दौरान बंदूक की गोली मिली है। चेकिंग के दौरान बैग से मिली बंदूक की गोली को लेकर जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई। एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली जा रही थी युवती। CISF ने 2 घंटे तक युवती से पूछताछ की। एयरपोर्ट से एक निरीक्षक CISF ने रिपोर्ट की थाने में कि एक युवती है और उसके पास एक जिंदा राउंड मिला है। थाने में आके FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 541/20-25 आमचक की FIR दर्ज कर ली गई है और प्रकरण न्यायालय में भेज दिया गया है। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने सात सूत्री मांगों को लेकर कलमबद्ध हड़ताल शुरू कर दिया है। हमारी हड़ताल की मुख्य 7 वजह हैं। पहला, समयमान वेतनमान 2019 से लागू है, आज तक हमें नहीं मिला और मिलने भी जा रहा है तो कुछ लोगों को छोड़ देंगे। जैसे विनियमितीकरण में 29 कर्मचारियों को छोड़ दिया गया और 602 को कर दिया गया। फूट डालो राज करो की नीति चल रही है, जिसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7वें वेतनमान की राशि आज तक नहीं मिली। एरियस की राशि पूरे प्रदेश में मिल चुकी, जबलपुर नगर निगम में नहीं मिली। जो कर्मचारी रिटायर हो जाता है उसके साहित्यों के भुगतान नहीं किए जाते। ऐसा क्यों? पैसा है पर करने की मंशा नहीं है। अब ये नहीं चलेगा। हमारे पुराने भत्ते रुके हुए उनको वो नहीं दे रहे, देना नहीं चाहते, सामने भी नहीं आना चाहते हैं। इन सब ऐसी बहुत सी मांगे हैं। 6-6 महीने आदमी यहाँ काम कर रहा है, CO उसको तनख्वाह नहीं दी जाती है और बगैर तनख्वाह के वो काम कर रहा है। समय का कोई निर्धारण नहीं है। सुबह 7 बजे से कर्मचारी को बुला लिया जाता है, रात 8 बजे तक वो काम करता है, इतवार के दिन वो काम करता है, पर तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अब इन सब मांगों को लेकर हमने बंद किया है। जब तक हमको हमारे आदेश नहीं मिल जाते हैं, इन सब मुद्दों पर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, यूं ही अनवरत हम काम बंद हड़ताल की ओर अग्रसर हैं। आज हमने कलम बंद किया है। संभवतः आज हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल से हम सफाई और पानी को भी प्रभावित करेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शादी का झांसा देकर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक युवक ने एक युवती को जाल फांस में फंसाया, उसके बाद उससे शादी का नाटक किया, बाद में उसे भगा दिया गया। लिहाजा यह मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस एक्शन में आई। आखिरकार पीड़ित युवती ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। SP कार्यालय पहुंची 26 साल की इस युवती ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। बरवाह तहसील का यह मामला है। इस मामले में सीनियर पुलिस अधिकारी के आदेश के बाद आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। विकास पाटीदार, जो 5 सालों से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, मुझे शादी का झांसा दिया उसने कि मैं तेरे से ही शादी करूंगा और मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। 5 साल होने के बाद जब मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और हो रही है, वो भी उसके फ्रेंड द्वारा पता चला। जब मैं उसके घर पे गई, उससे बात की, उसके माँ बाप ने मेरे से गाली गलौज की, बदतमीज वगैरह बोला और बोला तू भलाई समाज की है, तुझे अंदर नहीं आने देंगे, तेरे हाथ का खाना नहीं खा सकते, नीच समाज का बोला। बहुत सारे गलत शब्दों का उपयोग किया और मुझे घर से भगा दिया। फिर मैं थाने पे आई 28 तारीख को, प्रकोष्ठ थाने पे रिपोर्ट दर्ज करने। उस दिन रिपोर्ट दर्ज की, उसको बुलाया, गिरफ्तार किया उसी दिन मंडलेश्वर थाने पे और 29 तारीख को सुबह उसको यहाँ खरगोन प्रकोष्ठ थाने पे लाया गया और उसने उस दिन मेरे से शादी कर ली। शादी करके जब वो मुझे ले गया 29 तारीख को, तो मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, बोला तू नीच समाज की है, तूने मेरे से शादी कर ली है, बहुत सारे गलत शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। 8-9 दिन तक मारपीट करते रहे। मैं थाने पे जाने की कोशिश की, मुझे जाने भी नहीं दिया, मोबाइल वगैरह तोड़ फोड़ कर दिया। आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी प्रकोष्ठ थाने पे, खरगोन। हाँ। एक बेड़िया थाने से फरियादी आई हुई थी, अनुसूचित वर्ग की थी। एक अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के किसी व्यक्ति के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, नोटरी पे विवाह किया हुआ है और अब उनकी वापस में नहीं बन रही है और लड़की ने उसके साथ रखने से मना कर दिया। इस संबंध में वो शिकायत करने आई थी, तो अजय DSP साहब हैं हमारे यहाँ खरगोन जिले के, उनको जांच के लिए दिया हुआ है। जो जांच के बाद जैसे निष्कर्ष आएंगे, साक्ष्य आएंगे, वैसी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। खरगोन जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का सियासी संग्राम शुरू हो गया है।
केंद्र और राज्य में भाजपा साम्राज्य स्थापित होने के बाद से कांग्रेस की नजर नगर निकाय की चुनाव पर टिक गई है। दरअसल नगर निकाय चुनाव के आगामी दिनों में मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंडोला खरगोन पहुंचे। गौरी धाम परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। एक बैठक भी आयोजित की गई और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी की आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आज हमारे राष्ट्रीय नेता मोतीलाल वोहरा जी के देहांत के कारण आज हमने शोक संवेदना व्यक्त की है, उनको पुष्पांजलि अर्पित की है और जो सभा होनी थी वो हमने स्थगित करके व्यक्तिगत सभी लोगों से चर्चा करने का तय किया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी सोलंकी साहब, हमारे सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी जी, विधायक रवि जोशी जी, सभी लोगों सभी ब्लॉकों से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, पदाधिकारी और हमारे पीसीसी और अन्य पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं। सभी जबलपुर ओमती थाना क्षेत्र के नगर निगम मार्केट का छत अचानक धराशायी हो गया, जिसके कारण से अफरा तफरी मच गई। नीचे सो रहे 2 वृद्ध महिलाओं की मौत इस हादसे में हो गई। कलेक्टर कार्यालय के सामने नगर निगम के मार्केट के नीचे भिक्षावृत्ति करने वाले 2 बुजुर्ग महिला सो रही थी और इस हादसे के आगोश में आ गई। दोनों की मौत हो गई। लगभग 3 बजे मार्केट का छत अचानक गिर गया है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खरगोन जिले में नगर पालिका सीएमओ के द्वारा सफाई कर्मचारियों की 7 दिन की वेतन काटने का मामला तूल पकड़ने लगा है। खरगोन के ट्रेचिंग ग्राउंड में कार्यरत ठेकेदार की लापरवाही के कारण नगर पालिका सीएमओ प्रियंका के द्वारा ठेकेदार का 7 दिन का वेतन काट लिया गया। ठेकेदार ने समस्त 22 कर्मचारियों का वेतन काट दिया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने आज काम बंद कर दिया। हमको तो यहाँ 3 साल हो गए। तनख्वाह कितनी देर रोज की कटी है? अभी 7 दिन की कटी है। तो क्यों कटी? पता नहीं, वो ठेकेदार की कटी तो उन्होंने हमारी काटी। तो काम कर नहीं रहे थे आप? काम तो कर रहे थे। कितने दिन की? कायदा 3000 खाली होगा। एक मोबाइल में आया खाली 3000 रुपए मिली। कितनी मिलती है तनख्वाह? 5000 मिले, उतनी हमको 2 महीना भी गए। 2 महीने में 3000 रुपए दिए। हाँ। बाकी पैसा? हाँ, वो काय मालक क्या बोल रहे मैडम? अब तो मैडम आई नहीं आ गया। ठेकेदार क्या बोल रहे हैं? ठेकेदार कह के डली जाएगा। कब डली जाएगा? मन को 24 कर्मचारी उन लोगों का 7 दिन का वेतन काटा गया है डेंचिंग ग्राउंड का। टेंचिंग ग्राउंड का इसका इस प्रकार से मांझ रहा है कि विगत कुछ दिनों में यहाँ पे सीएमओ नगर पालिका खरगोन के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे निरंतर विजिट की जाती है, जिससे हमारे जो 24 कर्मचारी है इनके कुछ कार्य के अंदर कुछ कमी पाई गई थी, जिसमें हमारे कर्मचारियों से कुछ कार्य में कमी पाई गई, जिससे मैडम का कुछ नाराज़गी रही थी। 2-3 लेटर देने के बाद मैडम का ये कहना हुआ कि एक प्रशासनिक नियम अनुसार उन्होंने 7 दिन का हमारा वेतन कटौती किया था। चूँकि हमारे कर्मचारी हैं तो हम भी इनके साथ हमेशा निरंतर सामंजस्य बना के कार्य करते हैं, पर अगर कभी कभी समय पे हमारा कटौतरा होता है तो हम इनका 7 दिन का कटौतरा कराए हैं, जिससे कि आगामी समय में अगर इस प्रकार से कार्य में अगर लापरवाही अगर ये करते हैं तो उससे जिस प्रकार से हम सीएमओ को फेस करते हैं, मैडम को फेस करते हैं, तो इन लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी रहे कि अगर हमें कार्य में अगर कुछ कमी पाई जाती है तो हमारे कंपनी का कुछ पैसा कटता है, जिससे कि सभी का पैसा कटता है।